ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 42वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहे अंतर्प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। भगवान अर्जुन का मोह भंग करने के लिए शरीर तथा आत्मा का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मोह जो अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति और अपने ज्ञान के प्रति जो एक मोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और उस मोह की स्थिति में अर्जुन है वो युद्ध करने से मना कर रहा था। उस मोह को भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आत्मा तथा शरीर का ज्ञान प्रदान करते हैं कि किस प्रकार हम अपने आप को मान तो लेते हैं कि हम आत्मा है, परंतु जीते हैं शरीर की स्थिति पर। किसी ने सुन लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, परंतु उसको पूर्ण रूप से व्यवहारिक तरीके से समझ नहीं पाते कि किस प्रकार जो भी कार्य कर रहे हैं हम शरीर के स्थिति पर कर रहे हैं, परंतु जब भाव में चले जाते हैं तो अपने आप को शरीर ही मान बैठते हैं। और यही गलती हमें मोह के अंदर धकेलने के लिए विवश कर देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन को यह समझाना चाह रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसे समझाते हुए कहते हैं, भौतिक शरीर बचपन से मृत्यु तक परिवर्तित होता रहता है, पर आत्मा वही रहता है, इसलिए शरीर के लिए शोक करना मूर्खता होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार ये शरीर है, बचपन में नन्हा सा बालक रहता है, उसे किसी बात का ध्यान भी नहीं होता। मेरा परिवार है, समाज है। 1 साल का 2 साल का व्यक्ति मात्र और मात्र खाने पीने में ही मस्त रहता है और खेलने कूदने में मस्त रहता है। उसे न किसी प्रकार की परवाह है, न किसी प्रकार की चिंता है। पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। भोजन क्या बनने वाला है, क्या बनाने वाले हैं, कहाँ से भोजन आने वाला है, किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। और उस अवस्था में वो परम प्रसन्न रहता है। परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है, कुछ जिम्मेदारी आती है, पढ़ाई की जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति थोड़ा बड़ा होने पर कुछ जिम्मेदारी है, फिर व्यक्ति की शादी होती है, फिर अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी। जैसे जैसे बड़ा होता है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, और उस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को इस शरीर से संबंधित जो भी रिश्ते हैं उन रिश्तों के प्रति उसको एक मोह हो जाता है। और उस मोह की स्थिति में जब रिश्तों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई बीमार गिर जाता है, किसी के साथ कुछ घटना घट जाती है, तो वो पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है और दुखी रहने लगता है कि मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ, मेरे पुत्र के साथ ऐसा हुआ, मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ, मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान भूल जाने के कारण। जिस प्रकार आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति ने किराए का घर ले लिया रहने के लिए, 11 महीने का किराया दे दिया, रहने के लिए रहने तो चले गए, 10 महीने आराम से बीत गए। जैसे ही 11वां महीने आने वाला था, 1 महीने पहले ही मकान मालिक ने नोटिस भेज दिया कि अगले महीने आपको मकान खाली करना है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उसी 1 महीने पहले से ही दूसरा घर ढूंढना प्रारंभ कर लेगा कि जब तक इस घर में रह रहे हैं तब तक दूसरा घर ढूंढ के रखें, ताकि इसको अवधि पूर्ण होते ही हम दूसरे घर में शिफ्ट हो सकें। ये तो हुई बुद्धिमत्ता। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, वो क्या करता है? जैसे ही मालिक का नोटिस आया कि इस घर को खाली करना है, वो तुरंत घर में मरम्मत करवाना प्रारंभ कर देता है, कलर करवाता है, अनेक प्रकार के फर्नीचर बनवाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन हुआ? जो घर खाली करने के विषय में सोच रहा है। ठीक उसी प्रकार हमें भी ये शरीर दिया गया है इस भौतिक जगत में रहने के लिए। और जब व्यक्ति की आयु हो जाती है, उम्र हो जाती है, वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगता है, तब भगवान अनेक प्रकार के नोटिस भेजते हैं। बाल सफेद हो जाना, शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगना, आंखों से कम दिखने लगना, कानों से कम सुनाई देने लगना,
दोनों घुटने हैं वो ठीक से काम नहीं करना, शरीर ठीक से चलायमान नहीं होता, अगर कोई बैठ जाता है तो उठने का साहस नहीं होता, अगर कोई उठ जाता है तो बैठने की शक्ति नहीं होती। ऐसे अनेक प्रकार से हमें नोटिस दिए जाते हैं। तब हमें सचेत होना चाहिए कि अभी हमें दूसरे शरीर में प्रवेश जाने के लिए हमें इस घर को, इस भाड़े के मकान को खाली करना चाहिए और हमें उसमें तैयारी करनी चाहिए कि किस प्रकार भगवान श्री हरि की भक्ति करूं और भगवान की भक्ति करके प्रतिदिन दिन रात भगवान के नाम का गुणगान करके मृत्यु के लिए इस शरीर को तैयार किया जाए, आत्मा को तैयार किया जाए। परंतु व्यक्ति करता क्या है, जैसे ही बाल सफेद होते हैं कलर करना प्रारंभ कर देता है, कानों से सुनना कम सुनाई देने लगता है, कानों में मशीन लगाकर, यंत्र लगाकर उसको अधिक सुनने का प्रयास करने लगता है। जैसे आंखों से कम देखने लगता है, अनेक प्रकार के चश्मा बनाकर, नंबर के चश्मा बनाकर उसको पहन के पूर्ण देखने का प्रयास करता है। जैसे शरीर पर झुर्रियां पड़ती हैं, अनेक प्रकार के व्यक्ति अनेक प्रकार की सर्जरी करवाकर उस शरीर को हष्ट पुष्ट रखने का प्रयास करते हैं, घुटने बदलवा देते हैं, शरीर में अनेक प्रकार के इंजेक्शन ले लेकर शरीर को ऐसे चलायमान करना चाहते हैं, परंतु भक्ति नहीं करते। हाँ, अगर आंखों में लेंस लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर उस आंखों का प्रयोग भगवान की लीलाओं को पढ़ने के लिए किया जाए, रामायण पढ़ने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, भागवतम पढ़ने के लिए, अगर इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए उन आंखों का प्रयोग किया जाए तब बुद्धिमानी है। अगर कानों को सुनने, भगवान की कथा सुनने के लिए उनका प्रयोग किया जाए तब उसकी बुद्धिमानी है। अगर शरीर को भगवान के मंदिर में ले जाकर भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए उसका उपयोग किया जाए तब व्यक्ति की बुद्धिमानी है। परंतु हम तो उस भाड़े के मकान को रिपेयर करवा के मात्र और मात्र इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करना चाहते हैं कि अगर मैं ठीक से चल पाऊंगा तो मैं ये कार्य कर पाऊंगा और उससे मेरी इंद्रियां तुष्ट होगी। और ऐसा कार्य करने से व्यक्ति बंधन में बंधता जाता है। अंत में भगवान जिस प्रकार वो घर खाली नहीं करने पर मकान मालिक म्युनिसिपालिटी को भेज के उसके मकान को जबरदस्ती खाली करवाता है, उसी प्रकार हमारे इस किराए के मकान को भी खाली करवाने के लिए यमराज के दूत आते हैं, बड़े पीट पीट कर बड़ी वेदना के साथ इस शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो 1000 बिच्छू के एक साथ काटने जितना दर्द होता है। पता नहीं, जिसको अनुभव हुआ होगा एक बार बिच्छू काटने का दर्द, वो समझ सकता है कि 1000 बार बिच्छू काटेंगे तब कितना दर्द होता होगा। 1000 बार, 10,000 बार बिच्छू काटने जितना दर्द होता है। तभी तो व्यक्ति जब मरणायमान होता है, सांस निकलती है, तब अच्छे अच्छों का मलमूत्र तक त्याग देते हैं। तो आज से हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हाँ, हमें शरीर के लेवल पर परिवार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए इस शरीर का प्रयोग करते हुए रिश्ते बनाने चाहिए, परंतु बुद्धि में चेतना होनी चाहिए कि मेरा गोल क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसा ही उदाहरण आता है एक राजा का। एक राजा बहुत ही वैभवशाली था, उसके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके राज्य वो धन धान्य से परिपूर्ण था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा अच्छे से शासन भी कर रहा था, बड़ा बुद्धिमान और नेक राजा था। उस राजा को लगता था कि मैं सबको, गरीबों को दान देता हूँ, हर एक की आवश्यकता है उनको पूर्ण करता हूँ, और वो इस उम्मीद से जी रहा था कि मैं बड़े पुण्य कार्य करता हूँ, इसलिए मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आने चाहिए, कष्ट नहीं आने चाहिए। एक दिन की बात, राजा शिकार करते करते वन में पहुंच गए अपने सैनिकों के साथ। वन में चले तो गए, परंतु शिकार करते करते राजा इतना आगे निकल गए कि उनके सैनिक है वो पीछे छूट गए, और उस स्थिति में भयंकर बरसात होने लगी, गर्जना के साथ आंधी तूफान आने लगी। राजा है वो बहुत दूर निकल जाने के कारण उन साथियों से मिल नहीं पाया, आगे कुछ देख ही नहीं रहा था कि कहां जाना है, कहां रुकना है। उनके सैनिक तो इस स्थिति को देखकर पुनः राज्य में लौट आए, अनेक प्रकार से राजा को ढूंढने का प्रयास किया, जब नहीं मिले तब पुनः राज्य में लौट आए। राजा आशा भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगा कि अगर एक रात के लिए यहाँ पे रुकने मिल जाता तो बड़ी कृपा हो जाती, सवेरे होते ही मैं अपने राज्य के लिए निकल पड़ूंगा। राजा ने बड़ी भगवान से प्रार्थना करी और इधर उधर देखने लगा। तभी एकाएक भगवान की कृपा से उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा को बड़ा आश्वासन मिला कि हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पे कोई रहता होगा और मुझे आश्रय मिल जाएगा। राजा उस झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, कौन हो?
तब राजा अपना संपूर्ण परिचय देते हुए कहता है कि मुझे एक रात के लिए यहाँ पे रुकने दो। अंदर से कोई दरवाजा खोलता है, कहता है कि तुम यहाँ पे रहने के लिए तुम्हारे लायक स्थान नहीं है, अंदर बहुत गंदगी है, बहुत बदबू है, यहाँ पर मांस है, मल मूत्र त्यागा हुआ है, आप राजा होते हो यहाँ पे नहीं रह सकेंगे। आप इसी स्थिति में, जो राजा बहुत ही वैभव में, बहुत ही उत्कृष्ट स्थान पर रहा है, वो ऐसे दयनीय स्थिति में कैसे रह सकता है। राजा कहने लगा, मरता क्या नहीं करता, एक दिन के लिए तो रहने दो, अभी तो बाहर सर पे बारिश हो रही है, बहुत तूफान है, ठंडी लग रही है, कैसे तो मैं रात गुजार लूंगा। उस अंदर वाली बुढ़िया ने कहा कि नहीं, अगर मैं आपको यहाँ पे रहने दूंगी ना तो आप फिर यहीं पे रहने लग जाएंगे, पूर्ण रूप से परमानेंट यहीं पे रहने लग जाएंगे, फिर आप इस घर को खाली करके जाएंगे ही नहीं। राजा बोला कि तुम्हारा दिमाग है वो तो ठिकाने पे, ऐसी गंदगी वाले स्थान में भला कौन रहना पसंद करेगा। मैं तो इसलिए अभी रहने के लिए कह रहा हूं कि मेरे राज्य है उसका रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है और मैं यहाँ पे रहने के लिए विवश हूं, मजबूर हूं, इसलिए मुझे रहने दीजिए। अनेक प्रकार से समझाने के उपरांत भी राजा ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रातःकाल होते ही यहां से निकल जाऊंगा। तब उस बुढ़िया ने कहा कि अक्सर जो भी व्यक्ति आता है यहाँ पे वो यही वादा करता है कि मैं प्रातःकाल होते ही निकल जाऊंगा, परंतु जैसे ही रात भर रहता है वो फिर घर खाली नहीं करता और मुझे बड़ा झगड़ा करना पड़ता है उनको खाली करवाने के लिए। राजा ने कहा कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। उस बढ़िया ने उस पर करुणा करके, दया करके रहने के लिए स्थान दे दिया। तब वो राजा रात को अंदर कैसे तो करके सो गए। बड़ी गंदी गंदी बदबू आ रही थी, बड़ा वेदना हो रही थी, शरीर में बड़ा कष्ट हो रहा था, परंतु जैसे जैसे रात बीतती गई वो जो दुर्गंध थी वो राजा को धीरे धीरे उसको ढालता गया और उसको वो आस्वादन करता गया और उसको वो वस्तु अच्छी लगने लगी। अक्सर आपने अनुभव किया होगा, किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर बड़ी भयंकर, बहुत ही दुर्गंध वाला स्थान होता है, परंतु व्यक्ति जैसे जैसे वहीं पर रहना प्रारंभ करता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना, धीरे धीरे वो दुर्गंध है वो उसके नासिका के माध्यम से अंदर तो प्रवेश करता है, परंतु उसका वो अनुभव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह वहीं पर रहने के लिए मजबूर है, बहुत टाइम से वहां पे रहता है, फिर उसको उसकी आदत पड़ जाती है। उसी प्रकार राजा को भी वो बदबू पहले जो उसको सताई जा रही थी वो अभी अच्छी लगने लगी। प्रातःकाल हुआ, सूर्योदय हुआ, राजा तो सो रहा है। उस माता ने उनको उठाया, बोले कि राजन जाओ, तुम्हारा समय पूर्ण हो गया। राजन बोला कि नहीं, मैं तो यहाँ पे, ये मेरा घर है, मैं रात से यहाँ पे रह रहा हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अनेक प्रकार से दोनों में वाद विवाद होने लगा, परंतु राजा वहां से जाने के लिए टस से मस नहीं था। इस कहानी को सुन के हर एक व्यक्ति सोचेगा कि कितना राजा है वो कितना अज्ञानी था, भला ऐसी गंदगी भरी जगह में कौन रहना पसंद करेगा। तो भक्तों, वो राजा कोई और नहीं, आप और हम सबकी यही कहानी है। ये जो भौतिक जगत है दुखालयम अशाश्वतम है। इस शरीर के अंदर, ये शरीर है ना, वो बुढ़िया का घर था, उसके अंदर मांस मज्जी मल मूत्र के सिवाय कुछ नहीं भरा हुआ है। फिर भी हम आत्मा के रूप में इस शरीर में आए थे कि भक्ति करके भगवान के धाम में जाएंगे, परंतु हम इसमें इतने रम गए, अपने रिश्तों में इतने रम गए कि हम इस घर को खाली करने के लिए कभी तैयार नहीं होते। बुढ़ापा आ जाता है, वृद्ध अवस्था आ जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, फिर भी व्यक्ति है इस शरीर को छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। हर एक व्यक्ति की यही स्थिति है। हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम वृंदावन से इस धरा पर अपनी मनमानी करके आए हैं और यहाँ पे जो मनुष्य जन्म मिला है उसमें भक्ति करके विशेष रूप से भगवान के धाम में जाने के लिए आए हैं, परंतु हम यहाँ पर जाकर रिश्तों में ऐसे रम जाते हैं कि हम सारा का सारा जो हमारा ज्ञान था उसको भूलकर उस राजा की भांति ऐसे गंदगी भरे स्थान में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और उसमें आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो हमें बुद्धिमाता का परिचय देते हुए समझना चाहिए कि जो हमारा जो शरीर मिला है, भौतिक शरीर, वो निश्चित काल तक नहीं मिला, हमें भाड़े का शरीर है। जब तक इसका उपयोग कर रहे हैं, जब तक हमने किराया भरा है, जब तक हम यहाँ पे रहने के लिए हमें अनुमति दी गई है, तब तक रहते हुए भगवान की भक्ति में रम जाना चाहिए और अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करना चाहिए। ये शरीर किराए के मकान के समान है जिसे समय पूरा होने पर खाली करना पड़ता है, पर अज्ञानी मानव घर की मरम्मत करवाता है। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के शरीर में निवास करते हैं जो गलत कार्य करने पर हमें रोकने का प्रयास करते हैं।
भगवान श्री हरि परमात्मा के रूप में हर एक के जीव के हृदय में निवास करते हैं। जब भी कोई गलत कार्य करने के लिए इच्छा होती है तो परमात्मा अंदर से आदेश देते हैं कि नहीं, ये गलत कार्य है, मत कीजिएगा। आपने भक्तों अनुभव किया होगा, कभी कभी व्यक्ति कोई कार्य करने जाता है, अंदर से आत्मा की गहराई से कोई ना कोई ऐसा संदेश आता है जो हमें प्रेरणा देता कि नहीं, ये कार्य गलत है, परंतु हम अपने अहंकार में, धन के नशे में, अपने पद के नशे में इतने गुरूर में, इतने मदमस्त हो चुके होते हैं कि हम आत्मा की एक बात नहीं सुनते, अपने मन की ही बात सुनते हैं, परमात्मा की एक बात नहीं सुनते। आप अनुभव कीजिएगा, जब भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करने के लिए जाता है, परमात्मा अंदर से कहीं ना कहीं आपको संकेत देते हैं कि नहीं, ये कार्य मत कीजिएगा, परंतु हम अहंकारवश अपने पद में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि परमात्मा की एक बात ना सुनते हैं, और वही भगवान की बात नहीं सुनने के कारण हम अधोगति की तरफ गति करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बात बताने चाह रहे, अर्जुन ध्यान से सुन रहा है, परंतु हम उस बात को नहीं सुनते। अर्जुन ने इस बात को सुना, इसलिए वो जीवन में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा, और हम नहीं सुनने के कारण हम दिन ब दिन अधोगति की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार जो शरीर है प्रारंभ में बाल्यावस्था था, फिर तरुणावस्था में आया, फिर वृद्धावस्था में आया, वो परिवर्तित होता रहता है। धीर व्यक्ति है वो उस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। शरीर परिवर्तित होता है, परंतु आत्मा है वह एक उसी अवस्था में रहता। आत्मा का अनुपात ना तो घटता है न बढ़ता है। आत्मा है वो वही स्थिति में, वही अनुपात में रहता हुआ कार्य करता है। जब तक व्यक्ति चेतन रहता है, जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मा का निवास रहता है, तब तक व्यक्ति चेतना में रहता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर चले जाता है, आत्मा व्यक्ति है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर शरीर किसी काम का नहीं रहता। वैष्णव आत्मा मृत्यु होने पर एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वो अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आचार्यगण श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन को समझना चाहिए था कि भीष्म पितामह कितने वृद्ध हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4 कितनी पीढ़ियां उनके समक्ष आकर बड़ी होकर वो पांडु है, उनके पिता है, वो उनका देहांत तक हो गया और भीष्म पितामह अभी तक इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। यानी कि उनका देह है, शरीर है, वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, वो वृद्ध हो चुके हैं। और दूसरी तरफ उनके गुरु द्रोणाचार्य है, वो भी वृद्ध होने की अवस्था में है। तो भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शरीर, जिस शरीर ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम समझने का प्रयास कीजिए कि वे वृद्ध पितामह और द्रोणाचार्य जिनके प्रति तुम्हारी आसक्ति होने के कारण तुम अपना कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हो, कर्तव्य से भटकते हुए उनके प्रति मोह में बंध गए हो। ये समझने का प्रयास कीजिए कि उनका शरीर वृद्ध हो चुका है। जिस प्रकार व्यक्ति के वस्त्र पुराने हो जाते हैं, तब वो पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, और कभी उन पुराने वस्त्रों के लिए शोक नहीं करता कि नहीं मेरे पुराने वस्त्र जा रहे हैं, और रोने लगता है। 1 दिन तक भोजन नहीं करता, 2 दिन तक एकांत अवस्था में रहता है कि मेरे पुराने वस्त्र चले गए। क्या कभी शोक करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर है उनकी तुलना भी वस्त्र से की गई है, और ये पुराने वस्त्र त्यागते समय ये सोचना चाहिए कि ये जीव है वो अगले नए वस्त्र धारण करेगा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य है विशेष रूप से पुण्य आत्मा थे। उन्होंने इतने सत्कर्म किए थे कि उनको आध्यात्मिक शरीर मिलना निश्चित था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कम से कम आध्यात्मिक शरीर नहीं तो स्वर्ग लोक में तो निवास पक्का ही था, क्योंकि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया जीवन में। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भीष्म पितामह की जब मृत्यु हो रही थी, जब वो अंतिम सांसें गिन रहे थे, जब शरीर छोड़ने वाले थे, स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण उनके मस्तिष्क के सामने, उनके सामने आकर खड़े थे। जो भगवान श्री कृष्ण हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी ऋषि मुनियों के ध्यान में लेस मात्र भी नहीं आते। अगर उनके नाखून के अग्र भाग का भी दर्शन हो जाए तो ऋषि मुनि अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। परंतु दूसरी तरफ देखिए, भीष्म पितामह के समक्ष स्वयं श्री कृष्ण त्रिलोकापति
स्वयं संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े हैं और उस अवस्था में वो शरीर को छोड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। और भक्तों, यहाँ पे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भीष्म पितामह भगवान का स्मरण तो छोड़िए, स्वयं श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े हैं और वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं। इस अवस्था में क्या आप समझ सकते हैं कि वो उनकी गति क्या होगी? तो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए उस अवस्था में भी शोक नहीं करना चाहिए कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो अपने पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करेंगे। और पुराने वस्त्रों को त्यागने पर जिस प्रकार व्यक्ति शोक नहीं करता, उसी प्रकार पुराने शरीर को त्यागने पर भी व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। जिस मनुष्य को वैष्णव आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तित द्वारा ठगा नहीं जाता। जिस व्यक्ति को इस बात का ध्यान होता है कि पुराने शरीर वस्त्रों को त्यागने का उदाहरण जो ठीक समझ सकता है, वो व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। किसी भी अवस्था में वो धीर रहता है। हाँ, जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके प्रति भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक भक्त भी रोता है। उनका हृदय में करुणा भरी होने के कारण वो भी रोता है, परंतु अंदर ही अंदर उनको मालूम होता है कि जीवन का अंतिम सिद्धांत है, जीवन का परम सत्य है मृत्यु। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, परंतु उसके लिए कोई व्यक्ति तैयारी नहीं करता। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी उसके सपने देखता है कि मुझे अमेरिका जाना है, विदेश में जाना है, घूमने जाना है, जीवन में कभी नहीं होने वाला, फिर भी उसके लिए सपने देखता है। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करता। एक बार यमराज ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि हे धर्मात्मा, इस जीवन का, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अगर आप और हम होते तो अपने तरीके से कुछ न कुछ भौतिक दृष्टि से बात बोल देते कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। परंतु धन्य है युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने कहा अहन्य आनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्रम अतः परम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम देख रहे हैं क्षण प्रति क्षण व्यक्ति है मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा सब लोग चले गए। हर एक जीव दूसरे जीवों को मरते हुए देखता है। दिन में हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है। वो देखते हुए भी जो व्यक्ति जी रहा है वो सोचता है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होने वाली। वो इस भाव से जीवन में जीता है जैसे वो तो यहाँ पे अमर होकर आया है। व्यक्तियों की मृत्यु होती है, जब शमशान घाट पर जाते हैं तब हर एक के व्यक्ति के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो उस अवस्था को देखकर थोड़ी देर के लिए सोचता है एक दिन हर एक व्यक्ति को यहाँ पे आना है। अक्सर जब शमशान घाट पर जाते हैं लोग आपस में मिलकर बातें भी करते हैं, जीवन में क्या साथ में जाने वाला, कुछ भी तो नहीं जाने वाला। क्यों व्यक्ति दिन भर इतनी मेहनत करता है, क्यों गधे की भांति मेहनत करता है। परंतु जैसे ही शमशान घाट से बाहर आते हैं, थोड़ा समय बीतता है, आप परिवार में थोड़ा घुल मिल जाते हैं, तब पुनः उस बात को भूल जाते हैं। उनको लगता है इस व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई, परंतु हम इस प्रकार जीते हैं जैसे हमारी कभी भी मृत्यु होने ही नहीं वाली। इस कलयुग में तो भक्तों विशेष रूप से किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। किसी भी क्षण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगले क्षण क्या होने वाला वो भी किसी को नहीं मालूम। उस अवस्था में आचार्यगण कहते हैं कि हमें परमात्मा के शरणों की शरणागति इस प्रकार लेनी चाहिए, भगवान के नाम का इस प्रकार जप करना चाहिए कि ये हमारी अंतिम सांस है। भगवान ने कहा है कि मृत्यु के समय जो मेरा याद करेगा वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। तो हमें इस भाव से हर क्षण गुजारना चाहिए कि ये अगला क्षण है, वो ही मेरी मृत्यु का दिन है। और इस भाव से जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का यशोगान करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी गति है वो सदगति होगी, भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पे समझना होगा कि हम जीव हैं और हम भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पे भेजे गए हैं। हमारा विशेष जीवन है वो भगवान का दासत्व के रूप में स्वीकार करना है, भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में लगाना है। आकाश में तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आकाश में हम देखते हैं सूर्य होता है,
दिन में सूर्य होता है, रात में चंद्रमा होता है, और रात में आप चंद्रमा को देखेंगे तो आजू बाजू में बहुत सारे तारागण होते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि जो आकाश में हमें चंद्रमा दिख रहा है उनकी तुलना भगवान से की जा सकती है, और जो उनके इर्द गिर्द तारे होते हैं उनकी तुलना जीव से की जा सकती है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि जीव और इस भगवान और जीव में क्या अंतर है। जीव हो एक छोटा अणु है और भगवान है वो परमात्मा है। जिस प्रकार गत सत्र में हमने समझा कि समुद्र और समुद्र की बूंद, समुद्र है वो भगवान है और समुद्र से निकाला हुआ जल का एक बूंद है वो जीव है। हालांकि गुणवत्ता के माध्यम से दोनों में समानता है, परंतु मात्रा में दोनों में भिन्नता है। भगवान है वो विशाल है और जीव है वो सूक्ष्म है। इस प्रकार हमने इस श्लोक में समझा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जीव है वो बचपन से वयोवृद्ध अवस्था तक हमेशा परिवर्तित होता रहता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी समझना होगा कि हम जो दिन प्रतिदिन इस शरीर को माध्यम से जितनी सेवा भगवान की कर सके वही हमारे लाभ का समय है, वही हमारे जीवन का मूल धन है, मूल सिद्धांत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात समझाकर युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इस अवस्था में निश्चित रूप से युद्ध करें, और अपने कर्तव्य प्राण के कारण अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो गई तो तुम्हें स्वर्गलोक जाना निश्चित है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।